हेलो गाइस, आप लोग के लिए हम आज 20 क्वेश्चन लेके आए हैं बीबीआई आकांक्षा के लिए, जो कि फिजिक्स का है। आप देख सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए बीबीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, तो अंत तक बने रहिए। आप देखेंगे कि किस प्रकार आकांक्षा में पूछा जाता है और बीबीआई क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूर देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, यानी कि उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है हमेशा। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? इस प्रकार होता है, आप जानते होंगे। इस प्रकार होता है, वस्तु को इधर रखा जाता है और उसका इमेज दाहिनी ओर बनता है। तो यहाँ से एक रे खींचेंगे, यहाँ बनता है, और यहाँ फोकस से एक वक्रता केंद्र सी से एक रे आता है, और इमेज इस प्रकार यहाँ बनता है। इस प्रकार इस जगह बनता है, यानी कि आपको जो मिलते हैं यहाँ पे जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। फिर फोकस पे बनता है, प्लस बनता है, प्लस की ओर प्लस, इसका फोकस प्लस होता है उत्तल दर्पण का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। इधर जो बनेगा तो इमेज क्या वर्चुअल बनेगा, उत्तल दर्पण में क्या बनता है? वर्चुअल बनता है। और क्या बनता है? छोटा बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका इसका सब आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, आभासी और हसरित, यानी कि वर्चुअल और डिमिज प्रकार बन जाएगा। तो अवतल दर्पण में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका अवतल दर्पण में क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक और आवर्धित होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण में पूछा है तो अवतल दर्पण में अगले बार पूछेगा तो इस दर्पण उत्तल दर्पण पूछा है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द थिन लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द लेंस एंड इट्स नेचर। यानी कि बोल रहा है एक पतले लेंस है और उसका जो फोकस फोकस दूरी है -50 सेंटीमीटर, उसके लेंस की क्षमता प्रगति क्या होगी। तो हम लोग पतले लेंस जानते होंगे। पतले लेंस का मतलब क्या हुआ? पतले लेंस का मतलब हुआ उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस कैसे बनता है? इधर वस्तु को रखते हैं, इस साइड बनता है, इमेज इस साइड बनता है। तो क्या होता है? इस साइड फोकस प्लस होता है, फोकस दूरी प्लस होता है, फोकस दूरी प्लस होता है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? लेंस की क्षमता बोल रहा हूँ, क्षमता पी पावर बराबर क्या होता है? 1/f। किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। तो हम लोग का फोकस दूरी दिया हुआ है। अगर फोकस दूरी दिया हुआ है फोकस दूरी दिया हुआ है अगर, तो हम लोग फार्मूला के हिसाब से पी को, एफ को इधर कर देंगे, पी को इधर साइड कर देंगे। तो एफ बराबर 1/p। तो फार्मूला बिठा देंगे, पी बराबर 1/f 50 और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 100 से ऊपर डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 डायप्टर, आपका 2 डायप्टर आ जाएगा। तो 2 डायप्टर में तो पतले लेंस यानी कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1 उत्तल, 2 डायप्टर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर दिया है, ए रे ऑफ light PQ parallel to the principal axis in the mirror incident at the point Q and the mirror the shown figure the ray of after suffering reflection per mirror face through the point। यानी कि ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछेगा ही आकांक्षा में। यानी कि आपको पूछ दे या फोकस से जाता है तो किसके समांतर जाएगा। अगर यानी कि अगर पूछ दे मुख्य अक्षीय समांतर तो किससे होकर गुजरेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जो मुख्य अक्षीय समांतर हो जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर चल जाता है रे। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए। जब प्रकाश पी क्यू दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर है तो जो दर्पण के बिंदु ओ पर आपतित दर्पण के किरण प्रदर्शित चित्र के अनुसार परावर्तन के बाद किसके अनुसार बनता है? एफ से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द कॉनकेव मिरर एज शोन इन द डायग्राम, रिफ्लेक्टेड रे विल बी। तो यहाँ फोकस से जाता है तो किसके मुख्य अक्ष से समांतर गुजरेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 3 नंबर मुख्य अक्ष से समांतर आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इनसाइड द एयर बबल बिहेव लाइक ऑलवेज लाइक। तो ये जो हवा में जल में हवा बूंद बूंद हमेशा किसके भांति दिखाई देता है? वो अवतल लेंस के भांति दिखाई देता है। यदि पूछ रहे कि पानी में डूबा हुआ वायु में बुलबुला, जो सतह
किस लेंस के भांति व्यवहार करता है, तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अवतल लेंस होगा। अगर मगर जिसकी सतह बुलबुला दिखाई देता है तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा। यह घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ए मैन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन 3 मीटर्स ही इज सफरिंग फ्रॉम। अगर 3 मीटर से अधिक दूरी को वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो वो ग्रसित होता है। तो देखिए, एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी कि दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, निकट की वस्तु को देख पाता है, यानी कि उसको क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष। यानी कि देखो, जो निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जो मनुष्य निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हेट्रोपिया की बात करें तो वह दूर दृष्टि दोष हुआ और ये हो गया निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जो जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं परंतु निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। उसका हो जाएगा हेट्रोफिया। और एंगस्ट्रोम क्या होता है, अबिंदुकता कहते हैं इसको, यानी कि वह मानव नेत्र जो होता है उसका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में एक साथ फोकसित नहीं होता है। जो लेंस होता है उस एक साथ फोकसित नहीं होता है। ये भी जान लेते हैं मायोपिया में जो निवारण होता है उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं अवतल लेंस का। इसका अवतल लेंस का ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और हाइड्रोफिया में यूज़ करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेटना यानी कि दृष्टि की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है। द सेंसेबल विजन ऑफ रेटना इज कैरियर द ब्रेन। इसका जो आंसर हो जाएगा चारदिक तंत्रिका द्वारा। इसके द्वारा रेटना जो दृष्टि की संवेदना किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है वो हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बीम ऑफ लाइट वन रेड एंड द कलर ऑफ ब्लू, द सेम स्पॉट ऑफ द वाइट स्क्रीन, द कलर ऑफ द स्किन। यानी कि एक बीम है उसके जो ब्लू और रेड सेम इसमें जाता है तो तो कौन सा कलर स्किन पे अपीयर होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेजेंटा कलर। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। देखिए, इसको फंसाया स्टूडेंट को कि स्टूडेंट ट्रेस द पार्ट ऑफ लाइट एंड सफरिंग फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास बैलून फॉर मेजरिंग द ग्लास ऑफ इंसिडेंट हिज पोजीशन द प्रोजेक्टर इन द मैनर ऑफ शोन द फिगर। यानी कि बोल रहा है आयताकार शीशा के स्लैब से गुजरता हुआ प्रकाश किरण अनुरेखण करता है तो आपतन को मापने के लिए उसे चंदा की स्थिति अनुसार करनी होगी। देखिए, आपतन कोण या परावर्तन कोण हम जब भी मापते हैं हम लोग अभिलंब से मापते हैं, नॉर्मल से मापते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, जो आपतन कोण जो आने वाला किरण हुआ उसको आपतन कोण कहते हैं। ये देखिए, ये पहला नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यह अभिलंब से कोण नहीं बनाया है, यह इंसिडेंट रे आपतन कोण से कोण बनाया है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, यह अभिलंब के साथ है और आपतन कोण के साथ खींचा गया है, तो ये हो सकता है। अगर तीसरा की बात करें, तीसरा भी देखो, ये तो देखो इंसिडेंट किरण बोला है तो ये वाला किरण होना चाहिए, तो इधर से अभिलंब खींचा है, यानी कि ये भी गलत होगा। और ये तो सरासर गलत है क्योंकि देखिए, ये अभिलंब के साथ कोण तो खींचा है तो पूरा 90 डिग्री खींचा है, यानी कि पूरा नहीं होगा। जब भी खींचते हैं हम लोग अभिलंब से ही शुरू करते हैं, आटा को पूरे और नहीं खींचते हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभिलंब के साथ खींचते हैं, अभिलंब के साथ खींचते हैं और जो है ये इंसिडेंट रे भी बता देता है। इसका जो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा आपका। 10 नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल अपीयरेंस हाउस कनेक्टेड इच। बहुत बच्चा हड़बड़ी में आके आपका 3 नंबर भर देते हैं, एक कनेक्शन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, जो कि सरासर गलत है। श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन नहीं करते हम लोग। जो घर में एक दूसरे से जोड़ते हैं वो हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज लॉस नहीं होता है, ये सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। एक बॉल ऑफ होगा तो दूसरा बॉल भी जलेगा, और श्रेणी क्रम में वैसे नहीं होता है, एक बॉल गया तो सब बॉल आपका नहीं चलता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर समांतर क्रम या पैरेलल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बोल रहा है वैन ए करेक्टर आई एम्पियर पासेस रेजिस्टेंस आर ओम टी, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन आई एम्पियर आर प्रतिरोध के टी समय में प्रभावित करते तो उसमें उत्पन्न होती है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। इसका हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, और इसका जो हीट का मात्रक होता है वह होता है जूल।
SI मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर। द करंट फ्लोइंग कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंट फॉर अक्रॉस इट्स द पर रीडिंग एमीटर वोल्टमीटर सोन रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर वुड बी। तो हमारा धारा प्रवाहित होता है और आपस में बनता है एमीटर और वोल्टमीटर का क्या दिया, पठ्यांक दिया हुआ है। इसमें बहुत बच्चा गलती करेगा। देखिए, चालक का प्रतिरोध बता है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आप ओम के नियम से जानते हैं, V बराबर I R, जानते हैं कि नहीं? V बराबर R है, तो R बराबर V बाय I, यही दिया हुआ है, इस सूत्र से ही निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? इसका पठ्यांक दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ। देखिए, ये जो 400 दिया हुआ है, यहाँ पे 400 नहीं दिख रहा आप लोग को, शायद हमको दिख रहा है। ये एम्पियर मतलब एमीटर का है, जो यानी कि एम्पियर मापता है, तो करंट मापता है, यानी कि 400 यहाँ पे करंट होता है आई, यानी कि आई का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है, आई का मान क्या हुआ है? दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है। और भी का मान भी दिया हुआ है, भी कितना दिया है? 8 वोल्ट। तो ओम के नियम से क्या बताया? आर बराबर भी बाई आई। अब फॉर्मूला में बिठा दीजिए, फॉर्मूला में बिठा दीजिए, फॉर्मूला में बिठा देंगे, आर बराबर भी आई के, आर बराबर भी आई। भी का मान कितना दिया हुआ? 8। और यहाँ जो करंट का माप दिया हुआ है 400, तो काटेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, तो 0.02 एम्पियर। एकदम सिंपल सवाल है, थोड़ा चेंज कर दिया है, आपको वैसे ही देगा लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देगा, आपको दिमाग लगाना है, कौन तो होगा। ये भी देखिए सिंपल नहीं दिया हुआ है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। द टू रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड सीरीज विच ऑफ द फिगर इज सोन कॉम्बिनेशन। ये तो बहुत ही आसान है, देखिए ये भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ ना, इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा? 1 नंबर को ये भी सीधा है, ये भी हो जाएगा। ये भी तो, ये तो सिंपल है। ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। देखिए इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये भी समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में हो जाएगा, R1 R2, तो सब श्रेणी क्रम में हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी देखिए समान श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, श्रेणी क्रम का चित्र कौन कौन होगा ये दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। एक विद्यार्थी 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर 6 वोल्ट बैटरी बनाना चाहता है, तो सही संयोजन क्या है? देखिए संयोजन जो होता है, बैटरी जो होता है, एक प्लस होता है, एक प्लस बड़ा वाला, एक छोटा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो आपको देखना है कौन वाला होगा। देखिए, देखिए प्लस माइनस छोटा दिया, प्लस माइनस छोटा, प्लस माइनस, हमको तो यही लग रहा है राइट आंसर। अगर बी नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 गो छोटा दिया हुआ है, यानी कि ये सरासर गलत है। इसमें देखिए, इसमें भी 2 गो छोटा दिया है, यानी कि 2 बी और सी तो गलत है। डी नंबर चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस से शुरू हुआ है, यहाँ पे माइनस से भी स्टार्ट होगा, ये भी गलत है। यानी कि कोई जो बैटरी शुरू होता है, ये प्लस से शुरू होता है या माइनस से, एक छोर के नाम प्लस की ओर, एक छोर माइनस होता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी भी गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका ए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा आपका। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र सामान्यतः कार्य करता है। विद्युत जनित्र जो सामान्यतः कार्य करता है वो हो जाएगा एक कन्वर्टर ऑफ द एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के परिवर्तक के द्वारा। जनित्र क्या करता है? उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जनित्र जो काम करता है, जनरेटर जो काम करता है, वो ऊर्जा के परिवर्तक पर काम करता है। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में मुख्य अंतर है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में मुख्य अंतर यह है कि क्या होता है कि विद्युत जनित्र क्या होता है? विद्युत चुंबक होता है, और दिष्ट धारा स्थायी चुंबक होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। गड़बड़ा के बहुत लोग 2-3 नंबर जो कि टिक मार देते हैं, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 17 नंबर। 17 नंबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एसी मीन्स क्या होता है? एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आपको जानते हैं कि 60 CPS होता है। थोड़ा घुमा के दिया हुआ है लेकिन कोई नहीं, जो फ्रीक्वेंसी होता है वह होता है आपका 60, जो कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें, द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट भी बराबर आई, जो अगर स्थिर रहता है, यानी कि आर बंद परिपथ रहता है, तो क्या होता है? 3 नंबर स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर रीमैन कांस्टेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर की बात करें थी, रेजिस्टेंस ऑफ विद वैल्यू ऑफ 2 ओम 3 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो इसका
फॉर्मूला क्या था, आर इक्वेशन 1/r1 1/r2 1/r3। तो बात करें तो क्या दिया हुआ है यहाँ, इसमें जो दिया हुआ है, रुकिए कट कर, तो मान बैठाते हैं, मान बैठाते हैं 2 ओम दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, 5 ओम। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, और ऊपर में 31 आएगा। 1/r³ 1/r³। अगर 1/r³ को ऊपर जाएंगे, ले जाएंगे, 1/r³ है ना, तो r³ ऊपर चल जाएगा, तो r³ बराबर क्या हो जाएगा, 30/31 आ जाएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 इक्वेशन आ जाएगा, ऊपर जाएगा 30 और नीचे आएगा 31 ओम। सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो बहुत आसान है। विद्युत धारा के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो आपके लिए और क्वेश्चन लाने वाले हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का हो या रीजनिंग का हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी नई वीडियो लाते रहेंगे। तो उसके लिए चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।